जी, मोमिन है सर आप? 50-50 है हम। तो बात ऐसी 50-50 क्यों है? पूरी तरीके से क्यों नहीं निकले? कुछ बात है जो दिल में लगता है कि ना ये सही है या हो सकता है, इसीलिए। बताइए क्या बात है ऐसी जिससे आपको अभी भी लग रहा है कि हो सकता है? एक फाइनल चांस आप देना चाहते हैं, क्या बात है? जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। आकाश खान कौन है? या आकाश के साथ खान कैसे लगा हुआ है? जी हाँ, कैसे हैं भाई आप? जी, मोमिन है सर आप? 50-50 है हम। तो बात ऐसी 50-50 क्यों है? पूरी तरीके से क्यों नहीं निकले? कुछ बात है जो दिल में लगता है कि ना ये सही है या हो सकता है, इसीलिए। बताइए क्या बात है ऐसी जिससे आपको अभी भी लग रहा है कि हो सकता है? एक फाइनल चांस आप देना चाहते हैं, क्या बात है? जैसे हमारे यहाँ पे आपको जो इमाम होता है ना मस्जिद में, हम्म। तो ऐसे हमारे यहाँ पर एक इमाम है। तो उन्होंने इससे पहले एक जुम्मा में बोला था कि अ, रसूल ने रोमन रोमन एम्पायर के बारे में कुछ बोला था कि वो इतने दिनों के बाद इसे जीत लेगा। जी यार भाई बात सुनो। मोहम्मद से 130 साल पहले रोमन एम्पायर का लास्ट एम्परर डिफीट हो गया था, खत्म हो गया था। बाय द टाइम मोहम्मद अभी पैदा नहीं हुआ, रोमन एम्पायर ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। रोम ईरान से भी निकल चुकी हुई थी, रोम इन तमाम एरिया से निकल चुका हुआ था, रोम तो बचे कुछ नहीं था। तो रोमन्स, और कुरान में आता है रोमन्स विल बी डिफीटेड। कब? जबकि वो ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं, तो विल बी क्यों है? तो कुरान के अंदर ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ब्लंडर है, क्योंकि डिफीट ऑलरेडी हो चुका है रोमन एम्पायर। तो विल कैसे आ जाएगा? फ्यूचर में कैसे हो जाएगा? इट इज ऑलरेडी पास्ट। जो हिस्ट्री होती है उसको आप फ्यूचर प्रेडिक्शन में नहीं कह सकते। देखो, आप इसको इस तरीके से समझो कि इंग्लैंड ने एक जमाने में पूरी दुनिया पे तकरीबन एशिया पैसिफिक रीजन और यूरोप पे फतह किया हुआ था, करेक्ट? जी इंडिया पे भी फतह किया हुआ था, इजिप्ट जी। पे भी फतह किया हुआ था, सब जगह पे फतह किया हुआ था, जर्मनी को भी फतह किया हुआ था, सब उसी का था। अब मुझे बताओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और इंडिया भी दो हिस्से बट गया, इसराइल भी दो हिस्से बट गया, जर्मनी भी दो हिस्से बट गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारे और अब इंग्लैंड जो है वो एक छोटी सी जगह बच गई है। इसके 100 साल बाद, यानी कि 2047 में एक बंदा आता है और कहता है इंग्लैंड विल बी डिफीटेड। तो भाई इंग्लैंड तो ऑलरेडी डिफीट हो चुका है, विल बी डिफीटेड क्या हुआ? यानी आप खुद बताओ कि अगर 1947 के 100 साल बाद 2047 में एक बंदा आए, पैदा होके आए, और वो कहे इंग्लैंड विल बी डिफीटेड, तो मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा उसने फ्यूचर बता दिया, या मैं उसे कहूंगा गधी के बच्चे, वो तो 100 साल पहले का डिफीट हो चुका है। तो भाई ये वो चीज है, आप अब खुद गूगल करो। चलो मैं आपके सामने गूगल करता हूँ, ये देखो, यही मेरा जो टैब पड़ा हुआ है। when was Roman Empire defeated? 476 AD में, ठीक है? 476 AD में रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, डिफीट हो चुका था उसका, उसकी स्टेट ड्रॉप हो चुकी थी। अच्छा जी, when was the last emperor of Roman died? 476 में रोमन एम्पायर का जो लास्ट बंदा है, रोमन अगस्टस, रेमुलस अगस्टस, वो मर गया था। रोमन एम्पायर डिफीट हो गई थी, खत्म हो गया था। भाईजान, मोहम्मद की पैदाइश हो रही है 571 में, 105 साल पहले रोमन एम्पायर का निस्त हो गया है, डिफीट हो गई है। तो मोहम्मद प्रेडिक्शन क्या दे रहा है? ये तो पास्ट है। पास्ट की प्रेडिक्शन नहीं की जाती, पास्ट के बारे में बताया जाता है।
वो तो ये हिस्ट्री कौन हो सा गया, पास्ट है तो वो हिस्ट्री हिस्ट्री है? हो गया। हाँ तो पास हिस्ट्री बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन कैसे है? ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं। वैसे भाई मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो साइंस के साथ सब कुछ तो हमारा यहाँ पर साइंस से चलता है। तो मैंने बहुत दोस्त थे जो बाहर की देशों में हैं, यहाँ से पढ़ने भी गए, तो उन लोगों एक इनमें से एक दोस्त है मेरा, तो उसका नाम भी आकाश है, मेरे नाम के है। तो वो आपका कहीं चाइना में पढ़ता है, हमारे देश से ज़्यादा उधर ही जाता है लड़कियाँ। तो उसने मुझे एक दिन बोला कि स्काई, हमारे पर आकाश बोलते हैं, आपका आसमान जो है वो तो खुला है। तो मैंने बोला कैसे हो गया, वो तो आसमान है। उसने बोल दिया नहीं आसमान खुला है। बाद में वो जब घर पे आया, देश में वापस आया, तो उसने मुझे दिखाया कि ऐसे बनता है आसमान, कुछ धुआं सो रहा, और बोला ये रूम में ऊपर जो धुआं है ये है आसमान, और नीचे हम हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है। वो बात है कि आप लोग बोल रहे थे कि बाइबल में या इंजिल तौरात, इसमें अल्लाह का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो मैं जब भी आपका वीडियो देखता हूँ, अगर आप इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो टॉपिक को ढूंढने की, कि ढूंढ के निकल सकूँ। तो ऐसा तो कभी निकल सका नहीं मैं, आज भी चले कोशिश की थी। तो यहाँ पर देख एक बात आया गूगल में मेरे सामने, कि गूगल बोल रहा है हो सकता है ये लैंग्वेज चेंज, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं पिरामिड में जो आपको एनिमल की जो तस्वीरें हैं, उससे तब की टाइम में आपका लिखता था, बातें को समझता था। तो अभी ऐसा हो सकता नहीं कि आपकी जो क्या बोलते हैं, क्या मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, मैं क्या जवाब दूंगा? कोई ट्रांसलेटर ले आओ। ठीक है भाई, मैं साफ साफ को बोलता हूँ, साफ साफ बात ऐसी है कि अब आपका लैंग्वेज समझ रहे हैं ना मेरी बात एडम भाई? सर सवाल क्या है सर, कहना क्या चाहते हैं सर आप? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा अभी तक, जरा शॉर्ट कम शब्दों में सवाल बयान करें। जी जी, ये लैंग्वेज का कोई चेंज, ये इसके वजह से ऐसा तो नहीं कि उस टाइम में लोग बात करते थे, अल्लाह को इलाह बुलाते थे, या आपने जो इलाह का मतलब होता है गॉड, इलाह का मतलब होता है गॉड। अल्लाह का हाँ नाम हाँ क्या हाँ, है? अल्लाह का नाम है कोई? गॉड तो कोई भी हो सकता है ना। जी जी हिंदू धर्म में भी गॉड है ना, जी उसको क्या बोलते हैं? भगवान। जी भगवान है ना, नाम है ना, ये जी टर्म है। गॉड के लिए टर्म्स हैं, भगवान, इलाह, इलो, एल, ये सब टर्म्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। थियोस ग्रीक में, these are सब just terms यार for God, they are not the personal name of God. आकाश खान आपका टच भी नहीं ले पाई यार, आप नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? नहीं भाई, जब से ये सब कुछ सुना है तब से नहीं। पहले पढ़ते थे? हाँ पहले पढ़ता था। आयतुल कुर्सी याद है आपको? हाँ बहुत साल हो गए नमाज नहीं पढ़ी तो। नहीं, ये जब से सुना तब से यार हमको भी छोड़ के टाइम हो गया ना। हमको तो याद है, लेकिन बहुत सारी चीजें। क्या याद है आपको? कुछ अगर कुछ याद है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुजुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्यिन मिन इल्मिहिम। ऐसे बात में इल्ला बिमा शाअ। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया आप मोमिन थे। तो ये अभी देखो, आपने जो रोम के बारे में सवाल किया था उसका जवाब भी आपको एडम साहब ने दे दिया। अब क्या बचा है इसका?
कुछ नहीं बचा है, जो है तो मैं खुद से निकाल लेता हूँ। हाँ जी, अब तक जो निकाला ना भाई, मैं खुद से निकाल लिया, किसी का। तो निकल गए अभी पूरी तरीके से? हाँ, मैं निकाल लेता हूँ सब कुछ खुद से, अगर कुछ डाउट होता है। नहीं नहीं, इस्लाम से निकले या नहीं निकले अभी तक? आपका जो एक सवाल था रोम के बारे में, वो भी क्लियर कर दिया गया। अब क्या बचा है इस्लाम में रहने का? हाँ, कुछ नहीं बचा, अरे बहुत तो आगे ही निकल गया। बोला ना 50-50, तो इस्लाम में 50-50 बिस्मिल्लाह, तो नहीं चलता। बिस्मिल्लाह, हाँ वही 50-50 इस्लाम में नहीं चलता। बिस्मिल्लाह बोलो और बिस्मिल्लाह को रिजेक्ट करो। हाँ, वो बहुत पहले कर चुका हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो हमारे आकाश खान साहब भी, जो कि बांग्लादेश से है, वो भी इस कल्ट से बाहर निकल गए हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग निकलते जा रहे हैं, अपनी शहादत भी यहाँ दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि ये मात्र एक कल्ट है और जो थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएगा वो इससे बाहर निकल जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश खान साहब। और ये आपके लिए बहुत सारे गुलाब बोलने से पहले ही लोगों ने भेज दिया। अपना ख्याल रखिएगा, इस चीज़ चक्कर में ज़्यादा पड़िए मत, अपने करियर पे फोकस करिएगा। हमारे ओपन और आइज भाई की भी एंट्री हो चुकी है उसी के साथ। तो ये सब झंझट में पड़ने से अच्छा अपने करियर पे फोकस करिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। ठीक है आकाश खान साहब? जी भाई। चलिए, और बहुत एक बात, भाई, जल्दी से एकदम। एडम भाई जो कभी कभी चीखते चिल्लाते हैं ना, तो तभी कापूस रख लेने का कान में, टेंशन नहीं लेने का, हाँ, ऐसा रेडी रखने का कापूस। जैसा ऐसा लगा ना एडम अभी चिल्लाने वाला है, फटक से कान में डाल देने का। जी। ठीक है नहीं, आकाश कुछ भाई? लोग आता है ना, ऐसा कोई तो प्रूफ नहीं होता, जो मिला उसे उठाकर चला आया, तो हाँ तब तब चिल्लाते हैं ना एडम भाई। हाँ हाँ। तब बहुत उन लोगों को अगर शक्ल देख सकता था तो देखने लायक हो जाता। अच्छा, मोमिन की शक्ल तभी आपको देखना है। ठीक है प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया।